हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरवी क्लासेस। बच्चे, लास्ट टाइम हमने जो ग्रेविटेशन चैप्टर करा था उसका लास्ट में हल्का सा टॉपिक जो है हमारा रह गया था। ठीक है कि विद इंक्रीज और डिक्रीज इन रेडियस जो जितने भी हमने पैरामीटर करे थे, लाइक एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, जितने भी टॉपिक हमने करे थे, जितनी भी टर्म्स करी थी, उन सब के ऊपर इफेक्ट देखना है हमने विद इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेडियस ऑफ प्लैनेट। बच्चे, ये चार्ट बनाया है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एस्केप वेलोसिटी और उसके बाद फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का क्या होता है, √2 g r। अब इस एक्सप्रेशन को देख के बच्चे आपको क्या लग रहा है कि r इंक्रीज होगा तो ve भी इंक्रीज होगा, मीन्स एस्केप वेलोसिटी एंड रेडियस जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट ये जो g की वैल्यू है बच्चे, ये हर जगह पे सेम नहीं रहती। विथ चेंज इन प्लेस ये जो g है ये चेंज कर जाएगा। तो मुझे जो भी रिलेशन चाहिए वो मुझे रिलेशन चाहिए यूनिवर्सली। ठीक है, तो इस जी की जगह पे मैं कैपिटल जी लिखना चाहती हूँ। तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी क्या है, तो ये वाला रिलेशन देखा था ना। तो जो न्यूटन्स लॉ था F=G m m/r², तो F=mg करके पुट करा था हमने, तो जी की वैल्यू बच्चे निकली थी Gm/r²। यहाँ पे पुट कर दो, तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो देखो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा VE=√2gm/r। अब ये जो g है दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये यूनिवर्स में हर एक जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इट मीन्स अब हम रिलेशन बता सकते हैं यूनिवर्सली। तो ये देखो वी और आर का रिलेशन क्या आ गया, इनवर्स। मीन्स अगर रेडियस जो है डिक्रीज होगा तो वी यानी कि एस्केप वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। अगर रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगा तो एस्केप वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, VO=√g r। अगेन जी को हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल Gm/r², यूनिवर्सल रिलेशन बनाने के लिए। तो बच्चे एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। अब इसमें भी पता चल रहा है कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है और रेडियस है जो प्लेनेट का, दे आर इन इनवर्स रिलेशन। मीन्स अगर r डिक्रीज होगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और अगर r इंक्रीज होगा तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। तो इसका जो एक्सप्रेशन है बच्चे वो क्या है, U=-GMM/r+h। अगर मैं यहाँ इस नेगेटिव साइन को ना देखूं तो u एंड r क्या लग रही है, दे आर इन इनवर्स रिलेशन। बट इस नेगेटिव ने सारा काम बच्चे उल्टा करना है, इनका रिलेशन इनवर्स नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर r डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट की डिक्रीज करेगी, एंड विद इंक्रीज इन रेडियस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट है बच्चे कैनेटिक एनर्जी, एंड इसको डिनोट किससे करना है, कैपिटल टी से। और इसका एक्सप्रेशन क्या आया था, +1/2 GMM/r+h। तो यहाँ पे देखो टी एंड आर का रिलेशन क्या है, इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है तो क्या होगा, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि आर डिक्रीज हो रहा है तो कैनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट क्या होगी, इंक्रीज। अगर आर इंक्रीज होगा तो टी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे आया था, टोटल एनर्जी आता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड कैनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब आप कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को प्लस करोगे तो ई आएगा -1/2 GMM/r+h। तो यहाँ पे आर और ई का जो रिलेशन है वो बन तो रहा है इनवर्स, बट इस नेगेटिव ने क्या करना है, उल्टा कर देना है। तो इनवर्स रिलेशन नहीं बनेगा, क्या रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट। आर इंक्रीज, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इंक्रीज। आर डिक्रीज होगा तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑल्सो डिक्रीजेस। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे बाइंडिंग एनर्जी। जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था +1/2 GMM/r+h।
तो रिलेशन देखो, बाइंडिंग एनर्जी एंड आर का क्या बन रहा है, इनवर्स। तो इट मीन्स व्हेन आर इंक्रीजेज बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेज, व्हेन आर डिक्रीजेज बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेज। तो आपने ये सारे जो क्वांटिटीज है, ठीक है, इनके ऊपर इफेक्ट ध्यान में रखना है कि जब आर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो ये जो टर्म्स है इनको क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चे, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमने हाइट का इफेक्ट देखना है, ग्रेविटी का इफेक्ट देखना है भी क्या होगा विद इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन की टाइप ऐसे होगी, एट व्हाट हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस 64% टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो बच्चे इसके लिए कुछ डेरिवेशन जो हमने करी थी +1 के अंदर, ठीक है, वो आपने ध्यान में रखनी है। तो ये जो डेरिवेशन है इसमें क्या है, ये अर्थ है, सरफेस पे जो ग्रेविटी है बच्चे लेट इट बी जी, और किसी हाइट पे जो ग्रेविटी होगी वो होगी जी डैश, ठीक है। तो जी का जो फॉर्मूला था दैट इज इक्वल्स टू GM/r²। और अगर मैं जी डैश की बात करूं बच्चे तो सेंटर से ही लेना है सारा कुछ, तो ये तो रेडियस हो गया जी तक, और जी डैश तक पहुंचने के लिए क्या होएगा, r+h टोटल डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो जी डैश हो गया GM/r+h का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों की रेशियो निकालती हूँ तो रेशियो निकाल के क्या आएगा, G'/G इज इक्वल्स टू r/r+h का होल स्क्वायर। GM से GM कट जाएगा, क्लियर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज आपने ध्यान में रखनी है, जो भी चीज रिमेनिंग बचेगी, जैसे अगर मैं बोलती हूँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इसमें बोला है 64% रिड्यूस हो गई है, तो बच्चे बची कितनी है, बची तो 36% है ना। टोटल चीज कोई भी 100%, उसने बोला 64% तो रिड्यूस हो चुकी है, तो बची कितनी है 36%। हमेशा जो चीज बचेगी, जितना बचेगा फाइनल रिजल्ट उसी ने देना है। मीन्स जो हमने न्यूमेरिकल में वैल्यू यूज करनी है वो 64% नहीं है, वो 36% लेके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होएगा। अगर मैं क्वेश्चन में ही लिख देती कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 64% होगी है, अब 64% है, बची हुई है, ठीक है, तो 64% नहीं क्या करना था, मेरे को आंसर देना है। तो मैंने देखो बच्चे ये उठाया फॉर्मूला G'/G इज इक्वल्स टू r/r+h का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 64% तो वैल्यू रिड्यूस होगी ग्रेविटी की, इट मीन्स बची कितनी है 36%। तो जो G डैश है वो 36% हो गया, किसका, G का। तो G से G हो गया कैंसल आउट, 36% को कैसे लिख सकते हैं 36/100, और r/r+h का होल स्क्वायर आ गया एज इट इज। ये जो स्क्वायर है ये दूसरी साइड जाके हो जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 36/100 इज इक्वल्स टू r/r+h। तो जो ये हमारे पास है अंडर रूट के अंदर, ठीक है 36, तो इसको जब मैं बाहर निकालूंगी तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6, और 100 का बाहर आ गया बच्चे 10। तो उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने h निकालना है इन टर्म्स ऑफ r। देखें तो बच्चे ये देखो ये बन गया r+h, 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 6r+6h, और 10 गया r के साथ मल्टीप्लाई होने तो ये बन गया 10r। r को एक साइड कर लो, ठीक है, r के जो भी टर्म्स होंगे उसको एक साइड कर लो और h को एक साइड करो, तो 6h इज इक्वल्स टू 10r माइनस 6r, तो ये बन गया 4r। h कितना बन गया बच्चे 4/6r, तो कटिंग होगी 2 2 का 4, 2 3 का 6, दिस इज इक्वल्स टू 2/3r। और अर्थ के रेडियस की बात हो रही है, ठीक है ना, या तो गिवन हो जिस प्लेनेट की बात हो रही है तो उसका रेडियस जो भी गिवन होगा पुट कर देना। अगर क्वेश्चन में जिक्र नहीं हुआ कि अर्थ की बात हो रही है या किस प्लेनेट की बात हो रही है तो बच्चे बाय डिफॉल्ट रेडियस अर्थ का पुट करना है, और अर्थ का जो रेडियस है दैट इज 6400 किलोमीटर। तो मैंने आर की जगह पे वैल्यू लगा दी 6400 किलोमीटर। तो इसको बच्चे डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा किलोमीटर में ही आएगा, ठीक है, वो हाइट का आंसर आ जाएगा कि इतनी हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी 64%। क्लियर। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर हुआ हमारा फिनिश। इसके बाहर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता, जितना भी आएगा इसी पार्ट में से आएगा। क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।